नमस्ते मित्रों। लोकसभा चुनाव खत्म हो गया है और हमें हमारे प्रधानमंत्री भी मिल गए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव का साइड इफेक्ट अभी भी कुछ शहरों को नहीं छोड़ रहा है। इस बार चुनाव में एक शहर जिसको लेकर चुनावी चर्चा या यूं कहे तो प्रचार बहुत ही जोरों शोरों से किया गया था, जिस शहर को सामने रखकर पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना अपना एजेंडा खूब चलाया। आज चुनाव खत्म होने के एक महीने के अंदर ही इस शहर के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। हम बात कर रहे हैं भगवान राम की नगरी कहे जाने वाले अयोध्या को लेकर। दरअसल फैजाबाद में हुए चौंकाने वाले राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट राम की नगरी पर पड़ा है। जैसे कि हम सब जानते ही है कि भव्य राम मंदिर, हवाई अड्डे का निर्माण और अयोध्या को आधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने सहित क्षेत्र में भाजपा की योगदान के बावजूद स्थानीय जनता ने भाजपा को अपना संसदीय प्रतिनिधि नहीं चुना। और जाहिर सी बात है कि इससे भाजपा समर्थक गुस्सा और दुखी दोनों ही हुए हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से नाराज भाजपा समर्थकों ने अयोध्या वासियों के प्रति अपनी निराशा व्यक्त की है। भाजपा समर्थकों का मानना है कि अयोध्या वासियों ने बीजेपी को धोखा दिया है। पूरे शहर का कायाकल्प करने के बावजूद भाजपा को समर्थन न मिलना उन लोगों के मुताबिक यह अप्रत्याशित है। कुछ अतिवादी आवाजें तो यहां तक पहुंच गई है कि वे निवासियों को कोस रही है। विशेष रूप से अयोध्यावासी हिंदुओं को निशाना बना रही है, उन पर अपने कर्तव्य में विफल होने का आरोप लगा रही है और उन्हें देशद्रोही तक करार दे रही है। लेकिन दोस्तों, चिंताजनक बात यह है कि चुनाव नतीजों के बाद अयोध्या आने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी भारी कमी आई है, जिसका असर स्थानीय लोगों की आजीविका पर पड़ा है। वहां के ई रिक्शा चालकों की दैनिक आय 700 से 800 रुपए हुआ करती थी, जो अब घटकर करीब 250 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में पर्यटकों की संख्या तेजी से कम होती जा रही है। चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में प्रतिदिन औसतन 1 लाख से 1.5 लाख तीर्थयात्री आते थे, लेकिन अब यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत कम हो गई है। ई रिक्शा चालक चुनाव नतीजे के बाद से पर्यटकों की कम संख्या पर अपनी परेशानी समय समय पर व्यक्त करते रहे हैं। ई रिक्शा चालकों का दावा है कि मंदी के पीछे की वजह चुनाव परिणाम है। एएनआई के अनुसार एक ई रिक्शा चालक ने कहा कि हम 10 साल से यह रिक्शा चला रहे हैं और अयोध्या के खूबसूरत विकास को देख रहे हैं। हालांकि भाजपा सरकार वर्तमान में कठिनाइयों का सामना कर रही है, जिससे मंदी आ रही है। स्थानीय भाजपा उम्मीदवार लल्लू सिंह इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वे ना तो हमारे मुद्दों को संबोधित करते हैं और ना ही हमसे मिलते हैं। मंत्री अक्सर आते हैं लेकिन आम लोगों से बात नहीं करते। वे रैलियां करते हैं और गरीब जनता से बातचीत किए बिना ही लौट जाते हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित हार का साइड इफेक्ट होना ही था। राम की नगरी में जनवरी से चल रहा पर्यटकों का तूफान चुनाव नतीजे के ऐलान के बाद थम सा गया है। भाजपा की हार से दुखी लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं की अयोध्या में रुचि कम हो गई। स्पाइसजेट एयरलाइन ने 2 महीने पहले शुरू की गई हैदराबाद से अयोध्या की सीधी उड़ान को बंद कर दिया। फरवरी में इस एयरलाइंस की चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, पटना, दरभंगा और हैदराबाद से अयोध्या के लिए सीधी उड़ानें थी। इसकी सीधी उड़ानें अब सिर्फ दिल्ली और अहमदाबाद से ही ले जा सकेंगी। दूसरे शहरों की यात्री अब स्पाइसजेट की सीधी उड़ानों का मजा नहीं ले सकेंगे। तीर्थयात्री कम होने का और एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि एक इस्लामिक आतंकी संगठन ने मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। शायद यही वजह है कि अयोध्या जाने वाली फ्लाइट्स में हनुमान चालीसा का पाठ करने और जय श्री राम का नारा लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से कम हो रही है। चलिए आगे बात करते हैं। 2021 के बाद भारत में धार्मिक पर्यटन में सालाना 16% की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पहुंचने वाले लोगों की संख्या में भारी इजाफा देखा गया। राम मंदिर में हर साल 5 करोड़ तक दर्शनार्थी आने की क्षमता थी। यह संख्या आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर से दोगुनी है, जहां सालाना 2.5 करोड़ लोग आते हैं और सबसे ज्यादा 1200 करोड़ रुपए का दान मिलता है। राम मंदिर में रोजाना करीब 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंचने लगे। नतीजतन होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री में 25,000 नए रोजगार सृजन होने की उम्मीद थी। 1450 करोड़ रुपए से बने अयोध्या की महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसे सालाना 10 लाख यात्रियों को बैठने की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। साल की शुरुआत में ही लोगों में इतनी उत्सुकता थी कि अयोध्या के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग में 150% की वृद्धि हुई और इस गंतव्य के लिए फ्लाइट सर्च में भी 70% की वृद्धि देखी गई थी। बात करें ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल की, तो उनका दावा है कि अयोध्या आने वाले लोगों की संख्या में अचानक उछाल आया और होटल के कमरे खोजने वाले की संख्या में 80% की बढ़ोतरी देखी गई। पिछले महीने तक अयोध्या में ओयो ऐप का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में 70% का उछाल था, जबकि गोवा में यह आंकड़ा 50% और नैनीताल में 60% थी। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कुछ साल पहले प्रसाद यानी तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत
संवर्धन अभियान शुरू किया और 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी। SBI रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में पर्यटकों की संख्या 32 करोड़ थी, जिसमें से 2.21 करोड़ अकेले अयोध्या से थे। इन पर्यटकों ने लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। वहां के पर्यटन सेवा प्रदाताओं में निराशा है। अयोध्या को साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, विश्व प्रसिद्ध राम जन्मभूमि मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और कई अन्य सुविधाओं की सौगात मिली। पर्यटकों की आवाजाही ने वहां की अर्थव्यवस्था को नई गति दी, लेकिन चुनाव नतीजे ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुछ लोग चुनाव नतीजों को दोष देते हैं तो कुछ लोग बिक्री में गिरावट के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए अत्यधिक प्रचार को भी जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ लोग पर्यटन में गिरावट के पीछे चिलचिलाती गर्मी को भी कारण बता रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अयोध्या फिर से चमक उठेगी। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। आप खुश रहिए, हमारा देश भी खुश रहेगा। जय हिंद।